बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। रिग्रेशन लाइन के चौथे लेक्चर के साथ हम मूव ऑन करेंगे, अपने शार्ट क्वेश्चन को देखेंगे और विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं अपने शार्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो कि हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x होती है। इसके लिए हमने नॉर्मल इक्वेशंस देनी है। एंड x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई, ये जो हमारे पास x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन होती है। इसके लिए हमने क्या बताना है, नॉर्मल इक्वेशंस को बताना है, जिसके ज़रिए हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते थे। हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह का किया है एक। तो मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के लिए। तो अगर आप लोगों ने याद किए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद किए तो आप सिर्फ इस टेक्निक को मद्देनजर रखें कि सिंपली आप इनके ऊपर समेशन अप्लाई करें। इस टर्म पे समेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास समेशन y बन जाएगा। इस टर्म पे समेशन अप्लाई होगा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे जब भी समेशन अप्लाई होता है तो n के साथ रिप्लेस करके लिखते हैं उसको, तो ये na बन जाएगा। प्लस इस पर जब समेशन अप्लाई करेंगे तो समेशन b कांस्टेंट है, समेशन के साइन से बाहर रहेगा और x रहेगा। इस मरतबा n क्यों नहीं आया, n इस वजह से नहीं आएगा, वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व है और b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x के रोल को प्ले कर रहा है। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास आ गई पहली नॉर्मल इक्वेशन। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन के लिए आप सिंपली जहन के अंदर ही x से मल्टीप्लाई करा दें पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी समेशन बी एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें, इस टर्म के ऊपर समेशन अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, समेशन एक्स वाई बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर जब समेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो क्या बन जाएगा हमारे पास, समेशन ए कांस्टेंट है बाहर रखेंगे और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास वेरिएबल है, वो हमारे पास समेशन साइन के अंदर ही रहेगा। प्लस समेशन b बाहर रहेगा और x स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास पहली नॉर्मल इक्वेशन बन गई और ये हमारे पास दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बन गई। किसके लिए, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, जो हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में मौजूद होती है। इसी तरह नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन है दैट इज नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है जिस रिग्रेशन इक्वेशन के लिए, दैट इज x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। तो सिंपली समेशन अप्लाई करके देख लें, क्या बन जाएगा, समेशन x इज इक्वल टू c कांस्टेंट है, समेशन अप्लाई हुआ n से रिप्लेस हो जाएगा, n टाइम्स c प्लस समेशन d हमारे पास कांस्टेंट है बाहर रहेगा और y हमारे पास रहेगा समेशन के साथ। अब ऐसा करें कि इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करके देख लें, ये एक्स वाई बन जाएगा, ये सी वाई बन जाएगा और ये डी वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब समेशन अप्लाई करें, इस टर्म के ऊपर समेशन अप्लाई किया तो क्या बन जाएगा आपके पास, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, इस पर समेशन अप्लाई किया, अब हमारे पास वेरिएबल मौजूद है तो समेशन रखेंगे हम साथ में, सी रखेंगे बाहर समेशन से और वाई हमारे पास वेरिएबल है, दैट विल बी समेशन वाई प्लस समेशन डी हमारे पास कांस्टेंट बाहर रहेगा और वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ रहेगा अंदर समेशन के साथ। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस आ गई फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी तो हमने उसको रिक्वायरमेंट दे दी। मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और कहता है गिवन x y की वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें 16, 18, 20 और x की वैल्यूज़ दी हैं 0, 1, 2। फाइंड करके देना है हमने y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, y इंटरसेप्ट होते हैं हमारे पास a की वैल्यू। जब हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इसके अंदर ये हमारे पास जो है a की वैल्यू को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्यों कहते हैं, y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी, तो आपके पास सिंपली y की जो वैल्यू रह जाएगी वो a रहेगी। ये y की वैल्यू a कब आती है, एट x इज इक्वल टू 0 आती है, दैट्स वाई ये a को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें उसने बताया नहीं है कि आपने जो इंटरसेप्ट फाइंड करना है वो y इंटरसेप्ट फाइंड करना है या x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो जनरली जब वो बात कर रहा हो तो हमने हमेशा y इंटरसेप्ट की बात करनी है। सॉरी, यहाँ पर तो y इंटरसेप्ट बताया हुआ है, अगर ये ना भी बताया हो तो सिंपली ये कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट a, तो इंटरसेप्ट a कह दिया तब भी हम y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है y ऑन x वाली, इसके जो वैल्यू a की है यानी कि y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करेंगे अगर उसने हमें क्लैरिटी के साथ बताया हुआ ना हो तो।
ओके जी, मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ इसके। लेकिन ये याद रख लें कि हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a की वैल्यू को तो हम उसी सूरत में फाइंड कर सकते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की यूज़ करते हुए इसके ऊपर भी बार इसके ऊपर भी बार रख लें। चलो ये हमें मिल जाएगा डाटा से, यह भी हमें मिल जाएगा डाटा से, और a हमारे पास एक अननोन बचना चाहिए ताकि हम बाकियों को सॉल्व कर सकें। तो इसका मतलब है हमें b की वैल्यू को, जो कि हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, उसको भी फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के बाद ही हम यहाँ पर और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे और a की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मूव करते हैं। सबसे पहले तो हम y इंटरसेप्ट के लिए b y and x फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, y की वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ को मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। तो b y and x के लिए फार्मूला हम वही यूज़ कर रहे हैं जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ किया था, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना हम यहाँ टेबल में पूरी करते हैं। एक्स वाई का कॉलम चाहिए होगा ताकि हम सम फाइंड करें बाद में जाके यहाँ पर, और समेशन एक्स यहाँ पर मिल जाएगा, समेशन वाई भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा इसी कॉलम में से। समेशन एक्स के स्क्वायर के लिए हम एक और कॉलम समेशन एक्स का स्क्वायर बनाएंगे ताकि हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाए। समेशन एक्स हमें मिल चुका होगा यहाँ पर, तो हमारे पास कंप्लीटली वैल्यूज़ इस टेबल में यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखें एक्स वाई के लिए हमें क्या करना होगा, वाई की वैल्यूज़ को और एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 16 0 के साथ 0, 18 1 के साथ 18, 22 40। इसी तरह हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है दैट विल बी 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या करना है, अभी सम कर लेना है। समेशन वाई हमें मिल जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी 54, 16 प्लस 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 54। समेशन एक्स को देख लें, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया 3। इसी तरह समेशन एक्स वाई कितना आ जाएगा, 40 प्लस 18, आई थिंक ये होता है हमारे पास 58। तो ये हमारे पास समेशन एक्स वाई आ गया 58। इसी तरह समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5। सिंपली प्लग इन करें वैल्यूज़। इसकी जगह पे हमारे पास n की जगह पे क्या आएगा, 1 2 3 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। समेशन एक्स वाई की जगह पे हमारे पास 58 आ जाएगा, समेशन x की जगह पे हमारे पास 3, समेशन y की जगह पे हमारे पास 54, समेशन x के स्क्वायर की जगह पे ये वाला 5, और समेशन x स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। सिंपली पुट करते हैं वैल्यूज़ को और देखते हैं रिजल्ट्स क्या बनते हैं। वैल्यूज़ को पुट किया हमने और रिजल्ट बना दिया हमारे पास b y and x की वैल्यू आ गई 2। लेकिन ये हमारे पास टारगेट नहीं है, ये टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है, y इंटरसेप्ट, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास टारगेट है, उसको फाइंड करना है हमें। ये हमने b y and x पर क्यों फाइंड किया, इसलिए फाइंड किया है कि b y and x फाइंड करने के बगैर हम a की वैल्यू को फाइंड करने से कासिर थे। तो मूव करते हैं। y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी, वाई बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम अरिथमेटिक मीन की, इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है तो इसका मतलब ये है कि y बार जो है a प्लस बी एक्स बार के बराबर होगा। जो रिलेशनशिप x और y की वैल्यूज़ के होंगे आपस में, वही इनके मीन्स के भी रिलेशनशिप होंगे। यही हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अरिथमेटिक मीन की, जो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के अंदर इसको पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो y बार से क्या मुराद है, y बार से मुराद है समेशन y बाय n। y बार किसको कहते हैं, y बार हमारे पास होगा समेशन y डिवाइडेड बाय n, x बार क्या होगा, x बार होगा समेशन x डिवाइडेड बाय n। वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, हमारे पास 54 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3/3। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा और इसका आंसर भी हम डिवाइड करके निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमारा 54/3 ये हमने y बार की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ से। a एज इट इज़ रह जाएगा, मालूम नहीं है, इसी को तो हमने फाइंड करना है। b हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू को प्लग इन कर लिया। और 3 हमारे पास कौन सा, समेशन x वाला 3, और ये नीचे वाला 3 कौन सा, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वाला 3, 1 2 और 3 जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं a के लिए। तो a के लिए सॉल्व करें, हमारे पास ये डिवाइड होकर 18 आया, 2 हम पहली तरफ भेज के माइनस करा लेते हैं, ये हमारे पास आ गया a की वैल्यू 16। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब कुदरती तौर पे अगर आप देखें b y and x भी आपके पास मौजूद है, a भी मौजूद है। अगर ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन y and x फाइंड करने का कहता, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फाइंड करने का कहता, तो भी हमारे पास कोई इशू नहीं रह गया था, सिर्फ एक स्टेप रह गया था। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दें, 16 प्लस b की वैल्यू हम 2 पुट कर दें 2x, ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाती अगर उसने मांगी होती। उसने मांगी नहीं है तो लिहाजा हम इससे आगे मूव ऑन नहीं कर रहे, लेकिन डिस्कशन में हम ले आते हैं, किसी और क्वेश्चन में शायद मांग लें हमसे। और जी क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, कहते हैं सपोज दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, दैट y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट a। बिल्कुल उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ को डिफरेंट अंदाज से प्रेजेंट किया, उसी
को हम प्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसने कहा एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू 1 होगी। ओके, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू 2 होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू 3। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू 3। ये तो हमारे पास आ गया। फाइंड क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो वही तरीका हमारे पास ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बी वाई एन एक्स हमारे पास होना चाहिए। बी वाई एन एक्स हमारे पास क्या रहेगा? एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो इसकी चीज़ों को हम पूरा कर लेते हैं। कॉलम में सारी कैलकुलेशंस ले आते हैं। एक्स वाई का कॉलम और एक्स स्क्वायर का कॉलम हमें जनरेट करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू वाई वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 0 1 के साथ 0, 1 2 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6। इसी तरह एक्स स्क्वायर हमारे पास 0 का स्क्वायर भी 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सिंपली वैल्यूज़ को सम किया, समेशन एक्स 3, समेशन वाई हमारे पास 6, समेशन एक्स वाई मेरे पास 8 और समेशन एक्स स्क्वायर मेरे पास 4 और 1 5 हो गए। वैल्यूज़ को प्लग इन कर लें इसके अंदर। एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3, उसी तरह ही 3 ही वैल्यूज़ हैं जो पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज़ थी, जितनी उतनी ही वैल्यूज़ इसमें भी हैं। वैल्यूज़ को प्लग इन किया हमने और ये आ जाएगा 24 माइनस 18। चले डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगर आप स्टेप वाइज करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 8 3 ज़ार 24 माइनस 3 6 ज़ार 18 और डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ार 15 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसको फाइंड कर लें। यहाँ से हमारे पास 6 रह जाएगा, यहाँ पर भी 6, 6 बाय 6 1 आ गया। तो मूव करते हैं आगे। टारगेट था हमारे पास क्या जी? हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ए यानी कि रिग्रेशन वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड करके देना। ठीक है, नाम डिफरेंट पुकारा हुआ है तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हम क्या फाइंड करेंगे? वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार के जरिए ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वाई बार कैसे आएगा? वाई की सम की वाई की वैल्यू जो हमारे पास समेशन वाई की वैल्यू है उसको डिवाइड करा देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 के साथ, यानी कि 6 बाय 3। ए एज इट इज़ रहेगा, प्लस बी हमारे पास 1 है, एज इट इज़ रख दें, इसको भी वैल्यू प्लग इन कर दें। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 3 है, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी समेशन एक्स बाय समेशन एक्स बार हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स बाय एन। तो समेशन एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3, नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी हमारे पास 3। ये हमारे पास रहा 2 इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए हमारे पास 1 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये वैल्यूज़ को प्लग इन किया बिल्कुल इस तरह जो अभी बताया आपको। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू को सॉल्व कर लें आप। ए की वैल्यू के लिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ थी, तो हमने फाइंड करके दे दी। हस्ब दस्तूर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। आप पुटिंग कर सकते हैं इसके अंदर 1 प्लस p की वैल्यू हमारे पास ये भी 1 है, 1x यानी कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए हम इसको नहीं कर रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ओके जी, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। सपोज दैट y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0, y 2 होगा जब x 1 होगा। तो x 2 के ऊपर y की वैल्यू 1 दी हुई है। फाइंड क्या करना है? लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट b। इस दफ़ा हमारे लिए उसने थोड़ा सा तरद्दुद कम कर दिया है, a की वैल्यू फाइंड नहीं करवाई। a की वैल्यू फाइंड करवाता तब भी हमें b को तो फाइंड करना ही पड़ता। चलिए जी, हम टेबल अपना पूरा कर लेते हैं। क्या कहा उसने? x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 2। ओके हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पे हमारे पास y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एन एक्स फाइंड करना। फार्मूला आपके सामने, दोबारा मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा। यह हमारे पास समेशन एक्स वाई का कॉलम यहाँ के लिए और एक्स स्क्वायर यहाँ के लिए, बाकी कॉलम हमारे पास कंप्लीट है। मल्टीप्लाई करा देते हैं एक्स वाई के कॉलम के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ को। यहाँ पर आ गया 0 1 2 के साथ 2 2 1 के साथ भी 2। एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और इस 2 का स्क्वायर भी हमारे पास 4 आ जाना है। ओके जी, सम कर लें वैल्यूज़ को। समेशन एक्स हमारे पास 3 आ गया, समेशन वाई हमारे पास 6 आ गया और समेशन एक्स वाई हमारे पास 4, इसी तरह समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 5। वैल्यूज़ को लिया इसके अंदर प्लग इन किया और सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर पे रख के। बस यही फाइंड करके देना था। यहाँ पर हमने इसको क्वेश्चन को एंड कर दिया। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है और इस दफ़ा नाम चेंज करके उसने हमसे वही पूछा है। फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई एन एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई एन एक्स, बी वाई एन एक्स ही हमसे फाइंड करवा रहा है।
ठीक है, तो कोई तब्दीली नहीं है, बिल्कुल सिमिलर चलेगा। मैं आपके सामने इसका डिस्प्ले शो कर देता हूँ तेज़ी के साथ। एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, बी वाई एंड एक्स का फार्मूला यहाँ पर रखेंगे, एक्स वाई का कॉलम एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट करें और इनके समीशंस लें। समीशंस लेने के बाद आप इसके अंदर वैल्यूज़ को प्लग इन करें और सिंपली आंसर बना लें कैलकुलेटर के जरिए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बी वाई एंड एक्स की वैल्यूज़ में 2 आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 29 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसने अपने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया, यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 को। एन की वैल्यू दी हुई है समीशन एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर बार है, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर भी वाई माइनस वाई बार है। ठीक है, ये हमारे पास 150 दिया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएबल वाई देने के बाद हमसे पूछता है कि आप रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करके दें, वाई एन एक्स वाला भी और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई वाला भी फाइंड करके दें। तो सिंपली मैं इस तरह करता हूँ, पेज को ब्रेक कर लेता हूँ, तो एक साइड पे एक वैल्यूज़ को और दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास क्या फाइंड करना है, पहले बी वाई ऑन एक्स। तो बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला लिख रहा हूँ, हमारे पास है समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई एन और वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास दिया हुआ उसने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, लेकिन हमें फार्मूले में वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए था, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा फार्मूला भी साथ ही लिख लेते हैं, बी एक्स ऑन वाई का फार्मूला हमारे पास क्या है, सिंपली न्यूमरेटर तो वही रहता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई एन इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। ओके हो गया, वैल्यूज़ को प्लग इन करें और रिजल्ट बनाए। वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पर 150 थी, ये हमने रख दिया 150, एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 है हमारे पास, इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स है हमारे पास दिया हुआ स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरह कहूँ कि एस एक्स दिया हुआ है तो हमें एस एक्स स्केयर रखना है, तो एस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5, तो इसके स्केयर को यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5 का स्केयर। तो ये वाला कैंसिलेशन यहाँ पर कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 25, 15 डिवाइड बाई 25 को आप कैलकुलेटर पर रख लें, तो ये आपको 3/5 भी आंसर दे सकता है। अगर फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते, पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, तो 0.6 आंसर कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा बी वाई ऑन एक्स। ओके हो गया जी, मूव करते हैं इस तरफ को, यहाँ पर भी वैल्यूज़ प्लग इन कर लें। यहाँ पर भी न्यूमरेटर हमारे पास वही 150 है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ 10 ही है, और एस वाई स्केयर, एस वाई दिया हुआ है यानी कि 7 दिया हुआ है, लेकिन हमें 7 नहीं 7 का स्केयर चाहिए। इस जीरो को यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 49। 15 डिवाइडेड बाई 49 को आप कैलकुलेटर पर रख लें, तो आपके पास आ जाएगा 0.31, तो ये आ जाएगा बी एक्स ऑन वाई, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन बी एक्स ऑन वाई, ये भी हमारे पास रिजल्ट बन गया। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं मूव करता हूँ आगे। इस मरतबा भी समीशन एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, और y माइनस वाई बार की वैल्यू 8400 और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2800 दे के बी वाई एन एक्स फाइंड करवा रहा है, तो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। बी वाई एन एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज़ प्लग इन कर लें, यहाँ पर ये आ जाएगा 8400 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ गई 2800, जीरोस को तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 28। तो अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, तो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हमें कह रहा है कि एक्स बार की वैल्यू हमें दे रहा है, सॉरी ये एक्स बार की वैल्यू हमें 1 दे रहा है, वाई बार की वैल्यू हमें 8, बी की वैल्यू देने के बाद हमें इंटरसेप्ट ए फाइंड करवा रहा है। तो फाइंड करवा लेते हैं। हमारे पास देखें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जब हमें ये मेंशन ना करे कि मैं कौन सी वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, बी वाई ऑन एक्स की बात कर रहा हूँ या बी एक्स ऑन वाई की बात कर रहा हूँ, तो हम फिर ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये बात जो कर रहा है y ऑन x की बात कर रहा है, तो हम इसी की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये सिंपली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो y बार की वैल्यू हमें दी हुई है 8, a की वैल्यू हमें फाइंड करवानी है, तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2 है और x बार की वैल्यू भी हमें 1 दी हुई है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू इस 8 और ये वाला 2 जब पहली तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, तो a की वैल्यू 6 हमारे पास इसका हुआ आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हमारे पास आई थिंक मिस्टेक हो गई यहाँ पर किधर है जी, एक्स बार चेक कर लीजिए, एक्स बार की वैल्यू 1 ठीक है, वाई बार की वैल्यू 8 है बिल्कुल ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 थी। ओके जी ठीक है। मूव करते हैं जी, हमारे पास क्या चलेगा अगला क्वेश्चन नंबर है 32। गिवन एक्स बार हमारे पास 50 है और वाई बार हमारे पास 100 है 110 है और ए की वैल्यू आपको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वही इक्वेशन यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेरिएबल्स के ऊपर बार यूज़ करके मीन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। y बार की वैल्यू है 110 इज इक्वल टू ए हमारे पास है जी 10 प्लस b हमारे पास कितना है, b हमारे पास नहीं मालूम तो b को एज इट इज़ रहने देते हैं। x बार की वैल्यू है 50 तो इसको हम लिख देते हैं 50। 10 को परे भेजा, 110 माइनस 10 हुआ, ये आ जाएगा हमारे पास 50 b के बराबर। यहाँ से रहेगा हमारे पास 100, 50 को यहाँ पर डिवाइड करा लेते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास आ जानी है 2, b की वैल्यू आ गई 2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 33। फाइंड एंड इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द लाइन। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके देना एंड द स्लोप ऑफ द लाइन भी फाइंड करके देना इस इक्वेशन के लिए। यहाँ पर तो तकरीबन चीज़ फाइंड हो ही हुई है, वाई हैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2x दिया हुआ है। आप इसको सिंपली कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयरिंग करें आप, सिंपली जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के साथ कंपेयर करें तो आपके पास ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 5 और बी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पर हमारे पास वाई इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई। अब इसमें साथ में इंटरप्रेट करने का भी कहा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। वाई इंटरसेप्ट ए की वैल्यू 5 का मतलब ये है कि वाई विल बी 5 एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो ये तो हमारे पास सिंपली y इंटरसेप्ट तो यहाँ से इंटरप्रेट हो जाएगा। जबकि हम b को अगर इंटरप्रेट करें तो b -2 इस चीज़ को बता रहा है कि जो ही आप x का 1 यूनिट बढ़ाएंगे, आप x का 1 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो y के आपके 2 यूनिट डिक्रीज़ हो जाएंगे। नेगेटिव की वजह से हमें डिक्रीमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो y हमारे पास डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। जो आप x की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3 पे जाएंगे तो जो हमारे x की वैल्यूज़ जो बढ़ाते जाएंगे, y की वैल्यूज़ 2 यूनिट्स करके माइनस होती जाएंगी, यानी कि कम होती जाएंगी, डिक्रीज़ होती जाएंगी। इसको आप अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं। इफ रेगुलेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y आर रिस्पेक्टिवली गिवन दिस वन, ये हमारे पास इक्वेशन दी है और दूसरी इक्वेशन हमें ये दी है। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिसका जिक्र पहले कर रहा हूँ वह इक्वेशन पहले है, जिस इक्वेशन का बाद में जिक्र हो रहा है वह इक्वेशन इसने बाद में दी है। तो इसी तरह नोट डाउन कर लेते हैं इसको। हमारे पास रेगुलेशन इक्वेशन y ऑन x है, हमारे पास y ऑन x दी हुई है और कौन सी दी हुई है, x ऑन y दी हुई है। y ऑन x वाली कौन सी है, y ऑन x वाली ये है हमारे पास, ये वाली 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y जो हमारे पास 0 के बराबर है। और दूसरी लाइन x ऑन y क्या दी हुई है, दैट इज 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो रिग्रेशन इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाते हैं। ये y ऑन x है तो y इन टर्म्स ऑफ y इस इक्वेशन को लिखते हैं -3y इज इक्वल टू 2 को 2x को मैंने पहली तरफ भेजा तो दैट विल बी -2x। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट करा लें, y किसके बराबर हो जाएगा, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होता हुआ यहाँ पर आगे डिवाइड हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इस चूँकि ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास x ऑन y है तो इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। तो -5 ऑफ x इज इक्वल टू ये 8 यहीं पर रहेगा, तो ये हमारे पास 4x जो है ना हमारे पास 4y जो है हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा, -4y। नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करा लें, 5x इज इक्वल टू -8 प्लस 4y, 5 के साथ डिवाइड करा लेते हैं। ठीक है, हर टर्म को 5 से डिवाइड करा लिया तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -8/5 प्लस 4/5, ये 4/5 ऑफ y। ठीक है, मैं इसको ज़रा क्लियर करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास है 4/5।
ओके, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अगर आपसे देखते हैं पूछता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने बी वाई ऑन एक्स बताना है इसको, बी वाई ऑन एक्स कितना है और यहाँ पे बताना है बी एक्स ऑन वाई कितना है। आप कंपेयर कर लें इसको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के साथ, इसको कंपेयर कर लें x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई के साथ। ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कर लें। तो बी वाई ऑन एक्स की जगह पे जो x का कोफिशिएंट है व्हाट इज दिस, दैट इज 2/3। तो ये हमारे पास आ गया 2/3। फ्रैक्शन में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। बी एक्स ऑन वाई हमारे पास कितना है, दैट इज 4/5। इसके अलावा अगर हमें ये इंटरसेप्ट भी पूछता तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है ही नहीं ए की वैल्यू, जिसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट भी हमारे पास 0 होगा। यहाँ से ए की वैल्यू पूछ लेता तो भी हम बता सकते दैट विल बी -8/5। ओके, रिमाइंडर देते चलो कि स्लोप्स जो है हमारे पास, दोनों स्लोप्स बी वाई ऑन एक्स हो या बी एक्स ऑन वाई हो। अगर ये पॉजिटिव आया है तो इसको भी पॉजिटिव ही आना है, अगर ये नेगेटिव आया है तो ये भी नेगेटिव ही आएगा। अगर इनके हिसाब से कोई तब्दीली आ जाए तो अपनी कैलकुलेशंस को या अपने फार्मूले को रीचेक कर लीजिए। ओके जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कुछ वैल्यूज़ दी हैं इसने, एक्स बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई की वैल्यू और समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू देने के बाद हमें पूछता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई क्या होगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए जो मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह हमारा यूज़ करते हैं समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार। इसको यूज़ नहीं किया, इसी को यूज़ कर लेते हैं इस दफ़ा। दूसरे फार्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलो ये ज़रा यहाँ पर कन्वीनियंट है, आसानी से वैल्यूज़ प्लग इन हो जाएंगी, इसके लिए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू, ये मैं ऊपर वाला मिटा लूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें, एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय, ये एक्स ऑन वाई है तो नीचे वाई की वैल्यूज़ आनी है हमारे पास, समेशन वाई का स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। ओके जी, हमारे पास वैल्यूज़ प्लग इन होने के लिए तैयार बैठी हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पर एन यूज़ होना है। देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ प्लग इन करता हूँ ना, समेशन एक्स वाई मेरे पास ये तो आ गया 484, ये आ जाएगा 484 माइनस एन की वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। चले मैं फ़िलहाल इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। एक्स बार हमारे पास कितना है 5, वाई बार कितना है 4, डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर दिया 425 माइनस एन अगेन यहाँ पर यूज़ करना है जो कि मिसिंग है, और यहाँ पर हमें वाई बार का स्क्वायर यानी कि 4 का इंटू 4 का स्क्वायर यूज़ करना है। ये 4 है, वाई लग रहा है तो मैं इसको 4 के फॉर्म में। ओके, अब इस n का क्या करें, इस n को हम फाइंड कर लेते हैं। वाई बार और समेशन वाई हमारे पास मौजूद है तो इलादा आ जाए साइड के ऊपर। तो वाई बार हमारे पास किसके बराबर होता है, समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन के बराबर होता है। इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें आपके पास मालूम है, तीसरी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वैल्यूज़ प्लग इन कर लेते हैं। हमारे पास वाई बार हमारे पास 4 है, समेशन वाई मेरे पास 100 है, और एन हमारे पास मालूम करना है, एज इट इज़ रहने दें। एन को इधर भेजें, 4 को इधर लेकर आएँ। एन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है एन की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पर आके प्लग इन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 25, यहाँ पर भी आ जाएगा 25। सिंपली वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे रखें और रिजल्ट बनाएं। आई थिंक इसका रिजल्ट जो आ जाएगा 0.64, ये हमारे पास 0.64 बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू दे के समेशन वाई माइनस वाई बार स्केयर की वैल्यू दे रहा है। स्केयर डिवीजन देने के बाद हमें एन बता रहा है, नंबर ऑफ पेयर्ड वैल्यूज़ बता रहा है। डिटरमिन करना है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, यानी कि बी एक्स ऑन वाई फाइंड करके देना है। सिंपल फार्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स यहाँ पर वाई आ जाए वाई माइनस वाई बार का स्केयर। तो वैल्यूज़ प्लग इन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 500, जीरोस कैंसिल आउट हो गए 2/5, और ये 2/5 कैलकुलेटर पे रख लें तो ये आई थिंक आ जाएगा 0.4। एक बात ध्यान में रख लें, यहाँ पर n की वैल्यू इसने दी हुई है, n की वैल्यू कहीं भी यूज़ नहीं हुई। तो अक्सर ये ऐसा हो जाता है कि जो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ें आपको बता देता है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ऐसा कि वो आप लोगों को आपकी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर दे। आपने जितनी चीज़ों को यूज़ करना है उनको यूज़ करें और रिजल्ट्स को जनरेट करें। अगर जी क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। ये हमारे पास सपोज y हमारे पास 2 होगा जब x की वैल्यू 0 हो।
एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई की वैल्यू 6 दे रहा है और फाइंड करना है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट बी। ये हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट में किए थे बिल्कुल नहीं जैसा है, तो देख लेते हैं इसको उसी अंदाज में। चलो इसको खुद मैनुअली कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ दी हैं और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास वाई की वैल्यूज़ दी। एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। एक्स की वैल्यू 1 हो तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। एक्स की वैल्यू 2 पर वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 2 पर वाई की वैल्यू 6। ठीक है, फाइंड क्या करके देना है हमने इसको, फाइंड इसको करके देना है हमने बी वाई ऑन एक्स। तो फार्मूला है हमारे पास n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर टेबल को मुकम्मल कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें वहाँ पर चाहिए। समेशन एक्स चाहिए होगा हमें, समेशन वाई भी चाहिए होगा हमें इन जगहों के लिए, ठीक है। और एक्स वाई का कॉलम जनरेट कर लेते हैं, 2 इंटू 0 0, 4 1 ज़ार 4, 6 2 ज़ार 12। एक्स स्क्वायर का कॉलम भी जनरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉलम 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर समेशन एक्स वाई निकाल लेते हैं, यहाँ पर समेशन एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 3, ये आ गया 10 और ये आ गया 12। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 और समेशन एक्स का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन कर ले हमारे पास, ये क्या वैल्यूज़ बन जाएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 3 है, 1 2 और 3। तो वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं, 3 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 है माइनस 3 का स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा जी 16 3 ज़ार 48 माइनस ये आ जाएगा 36, 5 3 ज़ार 15 माइनस 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/6। फर्दर हमारे पास जवाब बन जाएगा बी वाई एन एक्स का क्या बनेगा 2। तो ये हमारे पास आंसर बन गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 38 है, गिवन n इज इक्वल टू 8, एक्स बार की वैल्यू दी है और वाई बार की वैल्यू दे रहा है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू और समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दे दी है। बी वाई ऑन एक्स हमें फाइंड करने के लिए क्या आ रहा है, सिंपली फार्मूला लगाते हैं बी वाई ऑन एक्स का और रिजल्ट बनाते हैं। फार्मूला क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाई दिस टर्म, दिस इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 364, एन की वैल्यू हमारे पास है 8 और समेशन एक्स 7, समेशन वाई हमारे पास है 5 होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 140। 140 के बाद हम ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 364 एज इट इज़। इनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 5 ज़ार 40 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा दिस इज़ 286 होल डिवाइडेड बाय 140। इनको माइनस करा लें, ये आ जाएगा हमारे पास 84 डिवाइडेड बाय 140। तो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू कैलकुलेटर पे रखें इसको और ये बन जाएगी हमारे पास 0.6। ठीक हो गया, मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। n की वैल्यू दी है, समेशन x की वैल्यू, समेशन y की वैल्यू, समेशन x वाई, समेशन x स्क्वायर की वैल्यू दी है। तो हम तो सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं, रेग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है हमने x ऑन y यानी कि y ऑन x। b हमें कौन सा फाइंड करना है, b हमें फाइंड करना है y ऑन x का। तो देते हैं इसको भी b y ऑन x की वैल्यू, b y ऑन x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर। ये फार्मूला इतनी मरतबा रिपीट हुआ है, आपको शायद सुन के भी याद हुआ हो। तो मैं इसकी वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेता हूँ सिंपली और आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देता हूँ। 10n की वैल्यू है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1200 माइनस समेशन एक्स हमारे पास 80, समेशन वाई मेरे पास आ जाएगा 100 होल डिवाइडेड बाय n अगेन हमारे पास 10 है और समेशन एक्स के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है जी 840 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर। ये हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, समेशन एक्स। ओके जी, वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 1200, ये बात हमारे पास आ जाएगा 12000 माइनस 8 1 2 और 3 0 आ जाएंगे हमारे सामने होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर है जी 840 है। तो 840 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 8400 में, माइनस 80 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 6400। सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को माइनस कराएं तो हमारे पास आ जाएगा
4000 डिवाइडेड बाय, इनको माइनस कराए तो हमारे पास आ जाएगा 2000। सिंपली वैल्यूज़ की कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगी बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू, बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आ गई। तो जी मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, 400 दिया, एन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई और बी वाई एन एक्स फाइंड करने को कहा है। ओके जी, मसला को नहीं, हमारे पास फिर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एस वाई, सॉरी यहाँ पर हमें फाइंड करने का बी एक्स ऑन वाई का फाइंड करने को कहा, तो इसको तो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स ऑन वाई, तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ वाई यूज़ होना है। ओके जी, करेक्शन, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 400 एज इट इज़ रहेगा, एन हमारे पास कितना है, एन है हमारे पास 8, एस वाई स्केयर, एस वाई दिया हुआ, एस वाई स्केयर चाहिए, तो इसका मतलब है 10 को स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, इसको कैंसिलेशन दे दें तो ये आ जाएगा 4/8, जो कि फर्दर बी वाई ऑन एक्स हमारे पास 1/2 आ जाएगा, जिसको 0.5 भी लिख सकते हैं, तो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गई, ये हमारे पास आंसर बन गया इसका। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। एक्स बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स का स्क्वायर दे के बी वाई ऑन एक्स फाइंड कर रहा है, तो बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला लगा लेते हैं, समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये फार्मूला मैंने दूसरा यूज़ किया, मीन्स वाला यूज़ किया, तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं, वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी समेशन एक्स वाई की वैल्यू दैट इज़ 1000 यानी कि 1000 माइनस एन, एन अगेन हमारे पास कहीं मिसिंग तो नहीं है, मिसिंग ही है, चलो इसको भी फाइंड कर लेते हैं, इसको मैं फिर नीचे लिख लेता हूँ, इसकी जगह यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1000 माइनस एन की वैल्यू मिसिंग है, उसकी जगह मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल, एक्स बार हमारे पास दैट इज़ 10 और वाई बार हमारे पास है जी 20 होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स का स्क्वायर दैट इज़ 2000 माइनस एन नहीं मालूम है, जगह छोड़ रहा हूँ मैं, एक्स बार का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर मैंने लिख लिया, तो एन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास समेशन एक्स और एक्स बार को यूज़ कर लेते हैं। एक्स बार हमारे पास किसके बराबर है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक्स बार हमारे पास 10 इज इक्वल टू समेशन एक्स हमारे पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय एन, एन को हम ले गए दूसरी साइड पे, तो ये 100/10 आपको एन की वैल्यू 10 मिल गई। ठीक है, एन की वैल्यू 10 मिल जाने के बाद सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं यहाँ पर, इसको आप सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास ये जाएगा हमारे पास कितना जी, ये आ जाएगा ये एज इट इज़ माइनस इनको मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय ये 2000 माइनस ये 10 का स्क्वायर 100 और 100 का 10 से मल्टीपल जब बनेगा तो दैट विल बी अगेन 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1000 ऊपर मिल गए मुझे यहाँ से और डिवाइडेड पॉजिटिव के 1000 नीचे मिल गए, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन के बाद सिंपली 1 जो बनेगा, लेकिन बनेगा -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, ये कैंसिलेशन आ गई हमारे पास, तो बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ठीक हो गया जी, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमें कहता है कि एस एक्स वाई की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई और बी वाई एन एक्स भी कैलकुलेट करके देना है और बी एक्स ऑन वाई भी कैलकुलेट करके देना है, कोई मसला नहीं जी। मूव करते हैं, हमारे पास बी वाई ऑन एक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं और बी एक्स ऑन वाई यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इन इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं, एस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एस एक्स का स्क्वायर, वाई ऑन एक्स है ना तो एक्स नीचे आ रहा है, ठीक है, यही फार्मूला बिल्कुल एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस, इस मरतबा एक्स ऑन वाई है तो वाई नीचे आएगा तो वाई का स्क्वायर, सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करें और रिजल्ट बनाएं। इसकी वैल्यू हमारे पास 36 है डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 4 दिया हुआ है, 4 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम 4 का स्क्वायर यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 36 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर हमारे पास एस वाई स्क्वायर है तो हमारे पास यूज़ होगा 18 का स्क्वायर,
तो आप इसको कैलकुलेटर पर रखें, 2.25 आंसर मिलेगा। यहाँ से आपको बी वाई ऑन एक्स का, और यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स ऑन वाई, हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स ऑन वाई हमारे पास आ जाएगा 0.11। तो ये दोनों स्लोप्स हमारे पास आ गए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव आया है, ये भी पॉजिटिव आया है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो ये भी लाजमी तौर पे नेगेटिव ही आता। अगर इन दोनों के साइंस आपको डिफरेंट मिल जाए तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में या फिर फार्मूले में कोई गलती की है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास आ गया, गिवन 40 एक्स हैट। ये हैट एक्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो इक्वेशन दी जा रही है ये एक्स ऑन वाई की है। इसी तरह हमारे पास 8x माइनस 10y हैट, इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन जो दी जा रही है ये y ऑन x की दी जा रही है। इस केस के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन x की दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन y का फाइंड करवा रहा है। अब हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है, हमें सोचना क्या है कि प्लान क्या किया जाए इसके लिए। सबसे पहले तो हमारे पास b कोई भी हो, चले y ऑन x की बात कर लेते हैं, इसको यूज़ करें तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x भी यूज़ हो जाए और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y भी यूज़ हो जाए। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, लेकिन इसको r से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। r क्या था हमारे पास, कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस फार्मूले को यूज़ करना है तो r की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए, b y ऑन x की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए। एक तो तरीका हमारे पास ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बी एक्स ऑन वाई हम फाइंड करें, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये एक्स ऑन वाई है तो वाई नीचे, ठीक है, इनटू आर। तो इस सूरत में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी एक्स ऑन वाई फाइंड करना पड़ेगा और आर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमें हर दो सूरतों के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट तो चाहिए ही चाहिए। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हम अगर फाइंड कर लें तो हमारे पास एक फार्मूला आर का मौजूद है, बी आर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई। तो इसी को लेके चलते हैं, ज़रा मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। देखें ये पहली इक्वेशन मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, दिस इज 40x हैट इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं है माइनस 18y और ये इक्वल है हमारे पास 214 के, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी तरफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है जी 8x माइनस 10y हैट इज इक्वल टू माइनस 66। ये हमारे पास आ गए वैल्यूज़, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास लाइंस आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं लाइंस को हम ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ x इसको लिख लें। मैं ज़रा शॉर्टकट में जा रहा हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये x हैट की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो x हैट आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि इस x हैट को धीरे रहने से बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता परली तरफ भेजना शुरू करते हैं बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x हैट इज इक्वल टू 5.35 और प्लस 0.45 ऑफ x, सॉरी 0.45 ऑफ y आ जाएगा। इसी तरह जब हम अगर इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो y हैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास 6.6 प्लस 0.8 ऑफ x। यहाँ पर आप ज़रा कंपेयर करें y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी वाई के साथ, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इसी फॉर्म में मैं ऊपर वाली इक्वेशन को भी इस इक्वेशन से इसको ट्रांसमिट किया, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको किया था, इसलिए मैं रिपीट यहाँ पर नहीं कर रहा। इसको यहाँ से हमने इन टर्म्स ऑफ y लिखा क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ज़रा कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर b x ऑन y की वैल्यू मिल जाएगी। b x ऑन y की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 0.45, ठीक हो गया। इसी तरह b y ऑन x की वैल्यू भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। b y ऑन x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 0.8, ये आ गया हमारे पास 0.8। ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, दोनों आ गए। हम इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करते हैं जी, कैसे, r की वैल्यू फाइंड करने के लिए। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रूट ऑफ बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, वैल्यूज़ को प्लग इन करें। बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 0.8 इंटू बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 0.45। आप इसको कैलकुलेटर में रखें और आपका आंसर इंशाल्लाह होगा। मैं भी कैलकुलेटर में रख लेता हूँ, ये हो जाएगा
0.6। आर की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 0.6। अब मेरे पास कोई इशू नहीं है, मैं यूज़ कर सकता हूँ बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू आर को। तो 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज़ हैं, इनमें से आपके पास सिर्फ एक अननोन रह जाएगा, ये वाला, बाकी सारे पुट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा बी वाई एन एक्स। हमने कितना निकाला? हमने निकाला जी 0.8, ये मैंने रख दिया 0.8 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये तो मालूम करना है, एज इट इज़ रहने देते हैं इसको। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज़ 3, इसको रहने देते हैं 3। आर की वैल्यू हमने 0.6 अभी निकाली है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई को इधर ही रहने दें, ये 0.8 जो हमारे पास बी वाई एन एक्स की वैल्यू पुट की थी ये रहेगी, 3 यहाँ से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 3। 0.6 यहाँ पर आगे डिवाइड करा देते हैं, 0.6 को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आ जाना है रिजल्ट। कैलकुलेटर पर रखें और इसका आंसर बनाएं। आई थिंक इसका आंसर बन जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, दैट विल बी 4, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो आप इसी जगह पर जहाँ पर मैंने बी वाई एन एक्स का फार्मूला यूज़ किया, आप बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इंटू आर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये डिनोमिनेटर जो है अननोन रहेगा, इसको इधर भेज देंगे, बाकी वैल्यूज़ आपकी पुट हुई होंगी, तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई आप यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हैं। ओके जी, मूव करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 44 हमें क्या कहता है? इफ रिग्रेशन लाइन y on x is equal to this one and find the estimated value of y for the given value of x। ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया है। हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4y is equal to 6x minus 12 है। ये रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी है? रिग्रेशन इक्वेशन है x on y, y on x है, तो y की टर्म्स में लिखें y is equal to 6x minus 12 है, तो इस 4 को यहाँ पर भी डिवाइड करा दिया, यहाँ पर भी डिवाइड करा दिया, हर टर्म के साथ डिवाइड हो गया। तो क्या करना है हमने, x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपली यहीं पे पुटिंग कर लें या इसको रिड्यूस करके पुटिंग करते हैं, आपकी मर्जी। चलो रिड्यूस करके पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ये 6/4 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 और ये हमारे पास x एज इट इज़, प्लस यहाँ से आ जाएगा 3। अब पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, देन हमारे पास क्या बनने जा रहा है, y इज इक्वल टू 1.5, x की वैल्यू हमने 10 पुट कर ली, प्लस हमारे पास 3 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर मैंने माइनस को प्लस लिख दिया है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 3 और 15 माइनस 3 आ गया 12, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। कब जी? एट x इज इक्वल टू 10, एट x इज इक्वल टू 10 द वैल्यू ऑफ y इज 12। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। एस्टिमेट वैल्यू हमने करनी है y की x 12 के ऊपर, रिग्रेशन इक्वेशन हमें दी हुई है, इसके अंदर तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। y हैड इज इक्वल टू 727x माइनस 5.08 है, तो पुट कर लें फॉर x इज इक्वल टू 12 देख लेते हैं। y हैड किसके बराबर बनेगा, 0.727, x की जगह पे हमने 12 पुट किया, माइनस 5.08। कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को रखें और वैल्यू आपके पास बन जाएगी, आई थिंक आ जाएगी 3.644। आप इसको रीचेक भी कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे रख कर। क्वेश्चन नंबर 46 हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ हो रहा हूँ, ख्याल कर लीजिएगा। इफ़ सी इज इक्वल टू दिस वन, डी इज इक्वल टू दिस वन, राइट डाउन द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। देखिए रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई जो हमारे पास जो थी लिखने के, हमारे पास क्या तरीका था, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई लिखते रहे हम। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने से बचने के लिए कुछ ऑथर्स कहते हैं इसको आप सी और इसको आप डी लिख दिया करें, तो कोई मसला नहीं, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स हैट हमारे पास क्या बन जाएगा, चले हैट रख रहा हूँ, सी की वैल्यू हमारे पास 130 है, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 3.965 है, सॉरी 956, और यहाँ पर वाई एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है जो उसने हमसे मांगी, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई, और तो कुछ नहीं मांगा। हाँ जी मांगा है जी, वाई 10 के ऊपर एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। ओके, फॉर y इज इक्वल टू 10, सॉरी, तो क्या बन जाएगा, x हैट इज इक्वल टू 130 प्लस 3.956 इंटू वाई की जगह पे 10 को पुट किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 130 माइनस
सॉरी प्लस 39.56 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 169.56, ठीक है ओके। यही हमारे पास एक्स हैट की वैल्यू आ जानी है। कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, एक मैं ज़रा जल्दबाजी में गलत ना कर जाऊँ। 47 हमारे पास क्वेश्चन है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की डिस्कशन का। एक्स बार हमारे पास दिया हुआ है, वाई बार भी दिया हुआ है, बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू दी हुई है और रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है हमने। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करके देनी है। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स होती क्या है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है। बी की वैल्यू तो दे दी है हमें इसने, लेकिन ए की वैल्यू स्टिल मिसिंग है, तो ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसको बता देते हैं कि इसकी आपकी रिग्रेशन इक्वेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है। तो सिंपली बार यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर चुके हैं। वाई बार हमारे पास कितना नहीं दिया हुआ जी 16.5, ओके 16.5। ए कितना है मालूम नहीं है, मालूम करना है। बी हमारे पास दिया हुआ है दैट इज़ 0.64। एक्स बार कितना दिया हुआ है दैट इज़ 9.2। इसको ए के लिए सॉल्व करें आप, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए इज़ इक्वल टू 16.5 माइनस इनको मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ये आ जाएगा 5.888। तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10.312। ओके जी, तो हमें क्या देना था, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू देनी है तो वाई हैट इज इक्वल टू ए की जगह पे हमने लिखा 10.312 और प्लस बी की जगह पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें इसमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही 0.64 ऑफ एक्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन है। ओके जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और एस एक्स वाई देने के बाद हमें कहता है रिग्रेशन लाइन फाइंड करके दें वाई ऑन एक्स। तो एक्स बार भी दे दिया, वाई बार भी दे दिया, लेकिन इससे हमें फाइंड करना है बी वाई एन एक्स। चले बी वाई एन एक्स फाइंड कर लेते हैं। बी वाई एन एक्स क्या होगा, क्यों फाइंड करना, देखिए हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना। तो ए की वैल्यू भी मिसिंग है, बी की वैल्यू भी मिसिंग है, तो दोनों को ही फाइंड करना है हमने। बी किसके बराबर हो जाएगा, बी हमारे पास इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं, छोटे वाले फार्मूले को, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एक्स के, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा इसका, अल्लाह आपका भला करे, ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, दैट इज़ 30। ये आ गया हमारे पास 30 और एस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास 2.5 है, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं तो बी वाई ऑन एक्स मेरे पास आ जाएगा दैट इज़ 4.8। तो बी वाई ऑन एक्स तो मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो सिंपली बार यूज़ कर रहा हूँ। y बार हमारे पास कितना, y बार है हमारे पास 68। a की वैल्यू नहीं मालूम, एज इट इज़ लिख दिया। b अभी हमने निकाला है दैट इज़ 4.8 यहाँ पर नीट निकाल लेते हैं उसको, 4.8। x बार कितना, x बार है हमारे पास 150, ये आ गया हमारे पास 150, ठीक है। तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 68, ये पहली तरफ जाके माइनस होने वाला है, तो माइनस हमारे पास होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये बन जाएगा 720, ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -652। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, तो इस रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें। y हैट इज इक्वल टू -652 प्लस 4.8 टाइम्स x, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अगर चाहें तो आप y हैट इज इक्वल टू इस टर्म को पहले भी लिख सकते हैं, 4.8 ऑफ x माइनस इसको भी मिटा लो 652, इस तरह भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, इट्स अप टू यू। तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे, शायद लेक्चर लंबा हो गया लेकिन ज़रूरी था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।